सोचिए, एक देश की विदेश नीति अचानक पूरी तरह से यू टर्न ले लेती है। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी हैरान कर दे। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े सोर्सेस की माने तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते आज एक ऐसी पहेली बन चुके हैं जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब पूरा 180 डिग्री का टर्न, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर दो देशों के बीच रिश्तों में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्या वजह हो सकती है कि एक पॉलिसी पूरी की पूरी पलट दी जाए? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पाकिस्तान को पूरी तरह से डिप्लोमेटिक कोल्ड शोल्डर दिया गया, मदद रोक दी गई, पब्लिक में नजरअंदाज किया गया। और फिर दूसरी तरफ ट्रंप का दौर, जहां एकदम उल्टा हुआ। नए सिरे से बातचीत, हाई लेवल मीटिंग्स, लगातार कम्युनिकेशन। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये नाटकीय बदलाव आखिर हुआ कैसे। नजरअंदाजी से लेकर इतनी गर्मजोशी तक का ये सफर कैसे तय हुआ? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर तो रिश्ते एकदम ठंडे पड़ गए थे। पाकिस्तान को मिलने वाली जो फाइनेंशियल मदद थी उस पर रोक लगा दी गई। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 साल से भी ज्यादा तक कोई फोन कॉल तक नहीं आई। सोचिए, यहां तक कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी जैसे इतने बड़े मुद्दे पर भी पाकिस्तान को डिस्कशन से बाहर रखा गया। साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान से मुंह मोड़कर अपना ध्यान चीन की तरफ लगा रहा है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही ट्रंप का प्रभाव बढ़ा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक्टिव बातचीत का दौर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अधिकारियों को व्हाइट हाउस में बुलाया जाने लगा, उनकी मेजबानी होने लगी। एनालिस्ट ने तो इसे पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन पॉलिसी कू यानी विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत तक कह दिया। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, आखिर ये हुआ कैसे? और इस कैसे का जवाब छुपा है पैसों में। जी हाँ, अब हम बात करेंगे $5 मिलियन के सीक्रेट की, उस मैकेनिज्म की जिसने इस पूरे पॉलिसी शिफ्ट को मुमकिन बनाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, लॉबिंग। ये क्या होता है? देखिए, अमेरिका में ये एक लीगल प्रैक्टिस है। इसमें होता ये है कि विदेशी सरकारें या कंपनियां कुछ फर्म्स को पैसे देती हैं ताकि वो फर्म्स सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को उनके हक में फैसले लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकें, मतलब अपने मतलब की पॉलिसी बनवाने की कोशिश कर सकें। और ये जो रकम है $5 मिलियन, यही इस पूरी कहानी के सेंटर में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स पर पूरे $50 लाख खर्च किए हैं। जरा इस नंबर के स्केल को समझिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और जब हम इसकी तुलना करते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। पाकिस्तान ने जहां $5 मिलियन खर्च किए, वहीं उसके रीजनल राइवल भारत ने करीब $1.7 मिलियन खर्च किए, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी पॉलिसी को अपने पक्ष में करने के लिए कितना बड़ा और कितना महंगा दांव खेला था। ठीक है, तो अब जरा इस पैसे के रास्ते को फॉलो करते हैं। सवाल ये उठता है कि ये इतना सारा पैसा, ये जो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट था, ये असल में गया कहां? क्योंकि जैसा कि कई रिपोर्ट्स इशारा करती हैं, कहानी सिर्फ ऑफिशियल लॉबिंग तक है सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और यहीं पर यह मामला थोड़ा विवादास्पद हो जाता है। कई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट्स का यह मानना है कि इन डीलिंग्स से ट्रंप फैमिली को सीधा सीधा फाइनेंशियल फायदा पहुंचा। और अगर ऐसा है तो ये विदेश नीति पर पैसे के असर को लेकर बहुत बहुत गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। तो ये जो पैसों का कथित सफर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। स्टेप 1, पाकिस्तान अमेरिका में लॉबिंग पर बाहरी पैसा लगाता है। स्टेप 2, ये पैसा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी WLF जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। और स्टेप 3, इन्हीं डील्स के जरिए ट्रंप परिवार की दौलत में कथित तौर पर अरबों डॉलर्स का इजाफा होता है। आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जाल है जिस पर कई एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। और वो इजाफा कितना था, ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। $5 बिलियन, जी $5 अरब। ये एक इतनी बड़ी रकम है जो दिखाती है कि कैसे विदेश नीति और पर्सनल फाइनेंशियल गेन के बीच की लाइन धुंधली पड़ सकती है, और कैसे इस तरह के आरोप किसी भी पॉलिसी डिसीजन की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये जो इतना बड़ा दांव खेला गया, इसका नतीजा क्या निकला
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस करोड़ों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का फायदा पाकिस्तान के आम लोगों को भी मिला? देखिए, लॉबिंग में भले ही सक्सेस मिली हो, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। अलग अलग इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखें तो देश आज भी बहुत गंभीर मुश्किलों से जूझ रहा है। आतंकवाद की दर 19% है, आर्थिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है और आस पड़ोस के जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कम नहीं है। ये आंकड़े देखकर सोचना पड़ता है कि क्या लॉबिंग पर खर्च हुआ ये पैसा अगर इन बेसिक प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगाया जाता तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होता? और यहीं पे हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल सर्कल पर करोड़ों डॉलर का ये दांव लगाना पाकिस्तान के भविष्य के लिए एक सही फैसला था, एक सही जुआ था? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है।